यीशु 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 यीशु। अभी मजा नहीं आया। यीशु जिंदा है, ऐसे, यीशु जिंदा है, यीशु। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज सुबह हम सबको ये फजल बख्शा कि हम उसके जिंदा होने की गवाही दे सके, क्योंकि वो हजारों साल पहले जिंदा हुआ है और वो अब्दुल बाद जिंदा रहेगा। और ये जो हमारा निकलना है गलियों में, सड़कों पर, ये इस बात की गवाही है कि जिसके हम नारे लगा रहे हैं, जिसकी हजूरी में हम गा रहे हैं, जिसकी हजूरी में हम दुआ करते हैं और जिसके पीछे हम चलते हैं, वो जिंदा है। हालेलुया। ताकि दूसरे लोग भी इस बात से वाकिफ हो जाएं। अच्छा, कितने लोग हैं चाहते हैं कि जो बात मैंने, जो मैसेज तैयार किया वो पूरा दूं, या वो चाहते हैं कि इसको शॉर्ट कर दूं? हाँ, पूरी बात बताऊं? पूरी बात बताऊं, चलिए यहीं देखें। वैसे मैं पूरी बात बताऊंगा थोड़े टाइम में। मिस्र देखें मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप फुटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अच्छा, छठी आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। हम इस बात से वाकिफ हैं और हम बचपन से लेकर अब तक इस मैसेज को सुनते आ रहे हैं। हमने पढ़ा भी है, बहुत दफा पढ़ा है। हर सनराइज पर हम सुनते हैं, और वैसे भी अगर ऐसा मौका मिले तो हम इसको खुद से भी पर्सनली भी स्टडी करते हैं। लेकिन आज इस बात पर मैं जो आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है, और हम सब इस पर गौर करेंगे। फरिश्ता यानी उस वक्त सब्बत का जो दिन था, और सब्बत के दिन गुजर चुका था, उसके बाद जो हफ्ते का पहला दिन था, और जो सब्बत हफ्ते वाला दिन होता है, और उस वक्त जो पहला दिन गिना जाता था वो अतवार का दिन गिना जाता था। आज हम मंडे से शुरू करते हैं ना, पीर से। उस वक्त अतवार से जो है ना उसके हफ्ते का जो ना आगाज होता था।
तो जो सब्बत का दिन है वो हफ्ते वाला दिन होता था, लेकिन सब्बत के बाद हफ्ता का पहला दिन मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वो कुछ खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कब्र पर आई। तो वो इस चीज से बेखबर थी और आपस में वो सोचती भी होंगी, बातें भी करती होंगी कि हमारे लिए ऐसा है भी, लिखा भी है कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि वो वजनी है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उनके पहुंचने से पहले ही खुदा का फरिश्ता उतरा, उसने क्या किया, उस पत्थर को लड़का दिया, हटा दिया और वहां बैठा हुआ था। और जो मैं बात करना चाहता हूं कि पत्थर ना भी हटाया जाता तो भी यस्सु जीवित तो उठना है, यस्सु लोगों पर जाहिर भी हो सकता था, लेकिन इसलिए पत्थर हटाया गया ताकि हर कोई अंदर जाकर देखे कि जहां रखा था कफन पड़ा है, लेकिन यस्सु की वो जिस्म नहीं है। उसी जिस्म को लेकर जिसको दफनाया गया था, उसी जिस्म को लेकर वो फिर से क्या हुआ, जिंदा हो गया अपने कहने के मुताबिक। और अगर हम देखें छठी आयत, वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। अच्छा, इस बात पे मैं आपका ध्यान, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा, इसका मतलब है यस्सु ने पहले कहा था कि मैं जी उठूंगा, ऐसे ही ना। देखिए जरा मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 40 नंबर आयत हम देखेंगे। लिखा है, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? जमीन के अंदर। और ये यस्सु किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में बता रहा है। अभी यस्सु जिंदा है और यस्सु लोगों को, शागिर्दों को और लोगों को बता रहा है कि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में, इसी तरह इब्ने आदम भी क्या होगा, जमीन के अंदर। और इंग्लिश में मैं इसको पढ़ रहा था तो वहां पे ये जहां लिखा है ना कि जमीन के अंदर, वहां पे हार्ट लिखा हुआ है, यानी कि जमीन का जो दिल है ना उसके अंदर। तो यस्सु अपने बारे में कहता है कि जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात वो रहेगा। और यस्सु ने ये पहले ही बता दिया था। मैं से देखे खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उस वक्त से यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उससे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बड़ा दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यह भी यस्सु ने कहा। किनको? शागिर्दों से कहा। यानी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगहों पर यस्सु ने शागिर्दों से, लोगों से ये बातें की अपने हक के बारे में कि वो मसलूब किया जाएगा और उसके साथ क्या क्या होने वाला है, दुख उठाएगा, कत्ल किया जाएगा। किन के हाथों कत्ल किया जाएगा यह भी लिखा है। अगर हम देखें, मेरे से देखें मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है 63। लिखा है कि खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब जो सरदार काहिन है, फरीसी हैं, वो किसके पास जमा हुए हैं? पिलातुस के पास। और जमा होकर क्या कह रहे हैं? यीशु को क्या कह रहे हैं?
धोखेबाज ने क्या कहा था? क्या मैं तीसरे दिन है? तो उसने, अच्छा आगे मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहा भला तो इसको कहा कि ये धोखेबाज है, इसने कहा था। तो आगे लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिगिर्द आए और आकर चुरा कर ले जाए क्या? यस्सु के डेड बॉडी को। अब यस्सु ने अपनी जान दे दी हुई है, हाँ? उसकी तैयारी का दिन है कि उसको दफनाने का सारा कुछ तैयारी है। तो वो सरदार जो काहिन है, वो फकी क्या कह रहे हैं भला? तो उसको ये धोखेबाज है, इसने कहा था कि तीसरे दिन क्या करेगा, और तू क्या कर, पहरेदार बैठा दे। अच्छा पहरा किस पे लगा रहे हैं? नहीं, पहरा किस पे लगा रहे हैं? कब्र पर। तो कब्र के अंदर कौन है? यस्सु की, यानी कि डेड बॉडी है ना। तो एक मुर्दा बदन, उस पर निगहबान सिपाही, कितना कुछ किया जा रहा है, उस पर मोहर लगा दी गई है, उसे सील कर दिया गया है, पहरेदार निगहबान बैठा दिए गए, और यह भी कहा जा रहा है वो धोखेबाज है, अंदर से डरे हुए हैं, और ये जानते थे कि उसने जी उठना है, लेकिन अपने मुंह से इकरार नहीं कर रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं इस बात से वाकिफ है कि यीशु मौजज़े करता है, वो करता था, करता है और करता रहेगा। यीशु की कुदरत से भी वाकिफ है, लेकिन अंदर से डरते भी है, लेकिन उसका इकरार नहीं करते कि वह मुर्दों में से जी उठा है। हो सदे लोग आज जो सच्चा मसीह है, जो जानते इस बात से वाकिफ है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है, अगर हम इस बात से वाकिफ हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा मकाशवा है, बहुत बड़ा भेद है एक मसीही के लिए। मेरे साथ देखे जरा ईमाल की किताब, उसका दूसरा बाप और उसकी 24वीं आयत। रसूलों के माल दूसरा बाप उसकी 24वीं आयत। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। ये पता कौन पैगाम दे रहा है? ये यहां पर पैगाम वो दे रहा है जिसने 3 दफा इनकार किया था कि मैं यीशु को नहीं जानता। जब यीशु उस वक्त जुल्म हो रहा था, सताया जा रहा था, और उस वक्त गवाही देनी चाहिए थी उसे कि मैं इसका शागिर्द हूं। उस वक्त उसने क्या किया? इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर जब रूह कुद्दस से वो भर गया, जब उसने इकरार किया, अपने यीशु ने जिंदा होकर उससे इकरार करवाया और 3 दफा इकरार करवाया, और जब रूहुल कुद्दस से वो भर गया, तो यहां पर वो पैगाम दे रहा है किसके बारे में? यीशु मसीह के जी उठने की खबर उस वक्त लोगों को सुना रहा है और गवाही दे रहा है। और उस वक्त 3000 लोग कहते हैं कि हम क्या करें कि हम निजात पाए, हम क्या करें। उसके देखो एक वक्त है, एक टाइम में 3 दफा इनकार कर रहा है, लेकिन यीशु के जी उठने के बाद जब यीशु उस पर जाहिर होता है और उससे इकरार करता है, उसे माफ करता है, तो जब माफी के बाद वो रूह कुद्दस से भरता है, तो वो यीशु के बारे में बताता है। आज जब हमें समझ आ जाए, हॉली स्पिरिट हमें बता दे, तो हमें कैसे, उस वक्त सबसे पहले यह खबर फरिश्ता ने किसको दी? हाँ? औरतों को। लेकिन अगर देखा जाए तो यह माजरा सबसे पहले किसने देखा यीशु के जी उठने का? बताएं, किसने देखा? किसने देखा? सिपाहियों ने। वो घबरा गए, डर गए, खौफजदा हो गए,
और डर गए और उन्होंने होश ही नहीं रही। एक ही हो गया, मुर्दा से हो गया। और तू को फरिश्ते ने कहा जाओ, हैं वो जी उठा उसके भाइयों का जाके, हैं कहा है ना वो गई। अच्छा, अंदरों घबराइयां भी हुई ने, डरियां भी हुई ने, तो अंदर खुश भी ने। दो चीजें ने, डरी हुई भी हैं। अज भी कलीसिया दे विच इंज दे लोग अज भी इंज दे ने, अंदरों डरे भी होंदे ने, हालेलुया हालेलुया, अंदरों हालेलुया होंदा कि नहीं, अंदरों डरे भी ने फिर भी किंज खुशी की आवाज किंज बदल जाती है। किस तरह? हालेलुया। कैसे? यीशु डर को दूर करता है, और जब यीशु को मिलती है तो कहते जाओ। उन्होंने सजदा किया, देखा, और वो वाह, और वो कहता है जाओ भाइयों को जाके बता दो कि मैं गलील में उनसे क्या करूंगा, मिलूंगा, मैं उन्हें मिलूंगा। जाके मेरे भाइयों को बता दो, अपने भाइयों को बता दो, मैं उन्हें क्या करूंगा, मिलूंगा। गलील को वहां पहुंच जाए। वो सीधी भाइयों के पास गई, ते इस भाई जो होश आई तो उठ के किधर गए? हाँ, वो अपने दसन चले गए। किन्नों? सरदारा नो? नहीं नहीं नहीं, हैरत इसको नहीं गए, और सरदारा दे कोल गए, बुजुर्गों दे कोल गए ने। उन्हें क्या है, ए पैसे फड़ो ते मुंह जाके कहना शगिरदा ने की किया, लाश तो बाकी असी वेख लांगे, वो बादशाह जो कहना होगा असी दस देंगे। हैं कई बार मुंह चुप, बस गल है यस्सु दे बारे नहीं, गलत बयानी। कहते बादशाह को हम बता देंगे क्या हुआ है। पता क्यों? उस वक्त जिसकी ड्यूटी होती थी ना, अगर उसकी निगहबानी में कोई जिस पर लगाई होती थी गलती हो जाती थी, या वो कैदी या कोई भी छूट जाता या भाग जाता था ना, तो उसको क्या होता था, उसकी जगह पर उसे मार दिया जाता था। बड़ा सख्त कानून था। तो इसलिए क्या तो बचा लागे तो जाके सिर्फ की कहना है, रोला पा दो। उसके शिगिर्द उन्होंने भी जाके जिंदा होने की गवाही दे दी कि नहीं? सिपाहियों ने भी दे दी थी, वो जिंदा हो गया जी। वो सिपाही खुद गवाही दे रहे, वो जिंदा हो गया। उधर से औरतें गवाही दे रही है, जिंदा हो गया। और याद रखना, यहां पतरस गवाही दे रहे हैं, वो जिंदा हो गया। ऐसा मुमकिन ना था कि मौत उसे अपने बंद में रखती, बल्कि उसने मौत के बंद को खोल दिया, उसे जिंदा कर दी गया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, उसने जिंदा कर दिया उसे। हालेलुया। मैं इसको देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, मैं इसको क्लोज करने लगा हूं। कितने लोगों के पास बाइबल है? जिनके पास है देख लें। हालेलुया। पहला ग्रंथी 15वां बाब, अच्छा सुनो, पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 55 आयत क्या लिखा है? और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आगे वो कहता है, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरा डंग कहां रहा? याद रखना, ए मौत तेरा डंग, ए मौत तेरी फतह। किसने कहा? यीशु ने। यीशु ने कहा मौत तेरी फतह का, मौत फतह का लुकमा बन गई। मौत को कोई खा गया।
गई है, लेकिन मौत को कोई निगल गया है। और वो कौन? उसका नाम क्या है? फतह का लुकमा। फतह का लुकमा मौत को खा गया। और ये वो कहते, पौलुस कहते हैं, ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंक कहां रहा? आपको पता है कि जब सांप डसता है उसका जहर इंसान को मार देता है, ऐसे ही ना? डंग ही मारता है ना, तो वो मर जाता है। तो डंग क्या है? डंग गुनाह है। तो गुनाह के को यीशु ने क्या किया? खत्म कर दिया। उस डंग को ही खत्म कर दिया, निकाल दिया, जो इंसान को खा जाता है और जिसका नाम मौत है। वाह! देखे जरा इसी बाब के 26वीं आयत। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है। ये तो हर कोई डरता है। सबसे पिछला, इसका मतलब है इंसान का दुश्मन कौन है? कौन है? खलोता है बंदा। अच्छा, शुक्र है तू थल्लियों आ रहा है तो जिंदगी उतू आ रही है। हालेलुया! ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से क्या ही बात है। मैं कहां से आ रहा हूं? तो ऊपर से क्या आ रही है? ऐसा मतलब जिंदगी का मिलाप हो गया। कितने नाल? जो नीचे से आया। हालेलुया! ये सुनो, अब तू भी सुन, क्योंकि तूने नहीं सुना। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है। यीशु ने मौत को नेस कर दिया। लेकिन जिसको समझ आ जाती है, सुनो, अब किसको समझाई? पतरस ने समझाई तो नहीं दसिया ना? पहले तो कहना नहीं मैं नहीं जानता। जानते हो? नहीं, वो की कहता है? कहता दी आवाज भी ओदे और लगदी है, तेरी आवाज भी ओदे और लगदी। फिर मैं वो कहते एदी बोली तो लगता है यस्सु नाल रह के तो दी आवाज भी यस्सु जैसी हो गई सी। तुसी जिन्ना मर्जी इनकार कर लो, तुहाडे अंदरों ही यस्सु निकलेगा। हालेलुया! अच्छा, उसने बताया और 3000 यस्सु के पास आ गए। 15वें बाब की जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, जितनी जल्दी मेरे से हो सके मैं इसको पढ़ूंगा और जितने भी गौर से हो सके आप इसको सुनेगा। 3 चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस अब कह रहा है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अच्छा, किसके लिए मुआ? हमारे गुनाहों के लिए। किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। आगे, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यानी कि हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ। पौलुस कह रहा है, इकरार कर रहा है कुरिन्थस की कलीसिया के सामने, कहता है हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ और किताबे और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो पेशन गोइयां की गई थी उनके मुताबिक वो जी उठा है। अब सुने, जब जी उठा था किस पर जाहिर हुआ? पहले क्योंकि लोकी वाला की कहते हैं, कहते हैं भाई ओदी लाश चुरा के तो ओदी जगह ते कोई और बंदा है, यीशु नहीं है, कोई और है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कोई और था, या कई कहते हैं उसकी जगह पे किसी और को चढ़ा दिया गया था सूली पर, उसको चढ़ाया ही नहीं था। लेकिन जिन पर वो जाहिर हुआ है, किन पर? पहले किन्होंने देखा? सिपाहियों ने, फिर औरतों ने, फिर भाइयों ने। सुनो 5वीं, और कैफा को यानी जिदा ना पतरस से, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया शागिर्दों को। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया
जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। फिर लिखा है, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हो, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस हाँ मैं हूं, हाँ वो हैं, हम यही मुनादी करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। उन्हें तो गिना देते हैं, पहले कितने थे? कैफा थे, फिर 12 पे, फिर 500 से ज्यादा, फिर याकूब पर, फिर रसूलों पर। कहता है मेरे पे एंड पे जाहिर हुआ, दमिश्की राह पे जाहिर हुआ था कि नहीं? भाई जिंदा तो जाहिर होता है ना, आज भी जाहिर होता है लोगों पर। आज भी जाहिर होता है। आज भी जाहिर होता है। लेकिन पालूस को समझ आ गई, वो पता है क्या बात करता है? हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को बोलो हालेलुया। नील ला के क्या जरा साथ वाले को बोलो हालेलुया। ये जो गोदी में, इसको बोलो सारे हाथ खड़ा करके को हालेलुया। सबकी आवाज आनी है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो काशिफ हालेलुया। अगर जवाब नहीं आया, चलो सुनो, आखिरी वाला, ये बिल्कुल आखिरी एंड है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 10 नंबर आए थे, सुनो। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। यीशु की डेड बॉडी को किसने जिंदा किया? जी, कोई बता सकता दरमियान में किसने जिंदा किया? यीशु के बदन को किसने जिंदा किया? आवाज नहीं आई। खुदा के रूह ने, शाबाश। किन्ने किया? तारक गौरी किन्ने किया से? शाबाश। सुनो, यीशु की डेड बॉडी थी, डेड बॉडी कब्र के अंदर है ना, ऐसे ही उस डेड बॉडी को किसने जिंदा किया? हाँ, रूह ने, खुदा के रूह ने। तो लिखा है कि अगर तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है, कितने लोगों के पास रूह है? अगर तुम में खुदा का रूह है, वही रूह तुम्हारे बदन को जिंदा रखेगा। अगर बदन के अंदर कोई बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, उसे भी जिंदा कर देगा। हालेलुया। तो क्या जिस बॉडी के अंदर रूह है, वहां बीमारी रह सकती है, वहां कमजोरी रह सकती है, वहां मौत रह सकती है? जहां पे खुदा का रूह है, वहां पे जिंदगी है। लिखा है कि अगर तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है तो तुम जिंदा हो।
तो हम क्या हैं? हाँ, क्यों सलीम भाई? कि अपने जिस्म को बोलो कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रह सकती जैसे कमजोर करे, जैसे मार दे, जैसे डेड कर दे। बोलो बोलो बोलो। वो रूह हमें जिंदा रखेगा और वही रूह हमारे बदन के अंदर अगर कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये पहचान है सच्चे मसीही की। उसे पता है मेरे अंदर खुदा का रूह है तो वो मुझे जिंदा रखेगा। अगर कोई बदन का हिस्सा नहीं काम करेगा तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। किसके वसीला से? उस रूह के वसीला से। तो अगर बदन डेड बॉडी को ये जिंदा कर सकता है तो अगर तुहाडे जिंदगी च तुहाडे काम इस तरह ने जिस तरह डेड हो चुके ने और तुहाडे डेड कम्मां नू खुदा दा रूह जिंदा कर देता है और काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर रिश्तियां दे विच ऐसे है कि रिश्ते उस तरह काम नहीं कर रहे और रूह तुहाडे रिश्तियां नू मजबूत करेगा, उन्हां च जिंदगी पैदा कर देगा। हालेलुया। तुहाडे काम च, तुहाडे जॉब च, तुहाडे फाइनेंसिस च, हर चीज रूह नू जिंदा कर देगा और जिंदा रहेगा और सारी चीजें खुद बहुत होना शुरू हो जाएंगे। किदे वसीला नाल? रूह दे वसीला नाल। दर्दां ने तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बाहर गए तो फिर थोड़ी देर बाद आ गई, या चर्च हो तो बाहर निकल गई, थल्ले गए तो फिर आ गई। ऐसा होता है? हाँ? कई बार होता है चर्च ठीक हो जाता बंदा, यीशु जिंदा है, उसके बाद यीशु मरे। हैं? आप पूरी बाइबल पढ़ के पीछे देख लो, बादशाह नबी जितने भी आए हैं सब मरे हैं, जिंदा कोई नहीं हुआ। यीशु के बाद भी लेकिन वाहिद हस्ती है जो यीशु की है, वो मरा और अपने कहने के मुताबिक, और वो अब्दुल बाद जो उस पर ईमान रखता है वो भी हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। अगर वो नहीं मरा तो हम भी जिंदा रहेंगे, हमारे काम भी जिंदा रहेंगे, हमारी कलीसिया भी जिंदा कलीसिया होगी और हमारी खिदमत भी जिंदा होगी। याद रखना हमारे हर चीज के अंदर जिंदगी है। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर करो, बोला मैं जिंदा हूं, मेरे काम जिंदा है, मेरी हर चीज जिंदा है, मेरे फाइनेंसिस से जिंदगी है, अज़दवाजी जिंदगी से जिंदगी है। हालेलुया। रिश्तियां च मजबूती है। मैं कलाम सुनाया इत्थे, अगर कोई है इस कलाम दे मुताबिक अगर तुहाडे बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो करना शुरू करेगा हुणे, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।